हरियाणा में भाजपा इन दिनों शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में अंबाला शहर में भाजपा ने साइकिलों पर तिरंगा यात्रा निकाली। इसके साथ ही अंबाला से भाजपा विधायक ने कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी के साथ साथ अन्य शहीदों के नाम अंकित किए जाने की मांग भी उठा डाली। विधायक ने कहा कि वो आने वाले दिनों में सदन में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस पर भड़कते हुए विधायक ने ये सवाल खड़े किए कि आखिर क्यों शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम की बजाय एक ही परिवार के नाम पर योजनाएं देश को दी गई। भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी के साथ अन्य शहीदों के नाम भी अंकित किए जाने का मुद्दा एक बार फिर अब हरियाणा के अंबाला से उठा है। आज अंबाला शहर में भाजपा विधायक असीम गोयल की अगुवाई में शहीदों के सम्मान में साइकिलों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद भाजपा विधायक ने कांग्रेस पर भड़कते हुए ये मुद्दा उठाया। विधायक असीम गोयल ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई का झूठा ढोंग कांग्रेस ने रचा और देश को एक ही परिवार के नाम पर योजनाएं दी गई। विधायक ने कांग्रेस के सामने सवाल खड़े करते हुए कहा कि आखिर क्यों आज तक शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान शहीदों के नाम पर कोई योजना नहीं है। यहाँ विधायक ने भारतीय करेंसी पर सिर्फ महात्मा गांधी का ही चित्र होने पर सवाल खड़े किए और कहा कि करेंसी पर अन्य शहीदों के नाम भी अंकित होने चाहिए। विधायक ने कहा कि वो इस मुद्दे को सदन में भी उठाएंगे। हजारों लोगों के साथ विधायक ने साइकिलों पर तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में उमड़ी भीड़ देखकर विधायक का चेहरा खिल उठा। वहीं तिरंगा यात्रा को लेकर विधायक ने कहा कि भाजपा ने शहीदों के सम्मान में आजादी का अमर उत्सव मनाया है और ये उत्सव मनाया जा रहा है। शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यात्रा के अंत में विधायक ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर यात्रा का समापन किया। उस कांग्रेस ने जिसने राजनीतिकरण करने की सारी सीमाएं हद जो है लांघ दी है। भारत माता का जो एक हमने तिरंगा ध्वज सबने मिलकर बनाया था, आजादी के बाद एक निश्चित किया था इन 3 रंगों से भारत झलकेगा। उन्हीं 3 रंगों को अपना राष्ट्रीय ध्वज कांग्रेस ने ध्वज को कांग्रेस ने अपना ध्वज बनाने का काम किया। शहीदों के नाम के ऊपर आज तक कांग्रेस सरकारों में आती रही है। नकली शहादतें जो मैं कहूंगा देशभक्ति का जो ढोंग है वो कांग्रेस ने किया है। बीजेपी ने कभी इस प्रकार का ढोंग नहीं किया। वो कांग्रेसी अपने गिरेबान में झांके। क्यों एक ही परिवार के नाम के ऊपर अगर सैकड़ों योजनाएं बनती हैं तो एक ही परिवार के नाम के ऊपर क्यों समर्पित होती हैं? क्यों आज हमें अमर शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी के नाम के ऊपर विभिन्न योजनाएं नहीं मिलती? क्यों हमें शहीद आजम करतार सिंह जी के नाम पे, क्यों हमें उधम सिंह जी के नाम पे, क्यों नेताजी सुभाष चंद्र जी के नाम के ऊपर खुदीराम बोस जी, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, कितने जिन्होंने हजारों हजार की संख्या में जिन्होंने अपने आप को, चंद्रशेखर आजाद जी जिन्होंने कुर्बान किया बिना लालच के, बिना स्वार्थ के, क्यों उनके नाम के ऊपर हमें योजनाएं नहीं मिलती? ये कांग्रेस को पूछना चाहिए। क्यों एक करेंसी के ऊपर एक परिवार का नाम अंकित कर दिया जाता है? महात्मा गांधी जी हम सबके श्रद्धेय हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं महात्मा गांधी जी के साथ साथ उन सारे अमर शहीदों का जो है नोटों के ऊपर, करेंसी के ऊपर बिल्कुल जो है उनका अंकन होना चाहिए, उनके नाम से करेंसी जारी होनी चाहिए। ये कांग्रेस को पूछना पड़ेगा, कांग्रेस को बताना पड़ेगा। ये सब जो बातें हैं कांग्रेस कुमारी शैलजा जी हमारे से कर रहे हैं, एक बार अपने गिरबान में झांक लें। खबरनामा हरियाणा के लिए अंबाला से पारुल गर्ग की